हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी तैयारी करेंगे। यानी कि आज हम क्या है नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, जो आज हमारी शुरू होनी थी EMRS में, यानी EMRS लाइब्रेरी में नेक्स्ट यूनिट होनी थी 7 यूनिट। और नेक्स्ट यूनिट क्या है, लाइब्रेरी हाउस कीपिंग ऑपरेशंस। ठीक है। और आज आपको वीडियो लेट मिल रही होगी, यानी वीडियो लेट होने का कारण यही है कि आज मैं गया था आपके सभी के लिए क्या दिल्ली गया था। और दिल्ली में क्या है, दरियागंज में आपको पता ही है, जो दिल्ली NCR के आसपास होंगे कि संडे मार्केट लगती है, संडे बुक मार्केट लगती है क्या, महिला आर्ट में। यानी दरियागंज के महिला आर्ट में जो है संडे मार्केट लगती है और वहाँ पर हर चीज़ की आपको बुक मिल जाएगी, बुक और रजिस्टर, यानी बुक भी मिल जाएगी। संडे में वहाँ पर मार्केट लगती है और उसमें क्या है सभी तरह की बुक मिलती है। वैसे लाइब्रेरी की मैंने बुक ढूंढी है, बुक क्या है लाइब्रेरी की बुकें नहीं है, लाइब्रेरी की बुकें क्या है नहीं है। जो आप लाइब्रेरी के लॉ की बुक हैं, मेडिकल की बुक हैं, जो NCERT चाहिए किसी को NCERT मिल जाएंगी। पर बुक की जो कॉस्टिंग है, यानी कि बुक की जो आपकी कॉस्टिंग है वो क्या है बहुत ही कम है, यानी 50% ऑफ तक आपको बुक मिल जाएगी। 50% ऑफ, 60% ऑफ। नॉवल्स चाहिए किसी को 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये तक के नॉवल्स मिलते हैं, कोई नॉवल्स पढ़ने वाला हो। और क्या है, यानी कि रजिस्टर मिल जाएंगे। तो यानी कि अगर आप चाहो, जैसे आपकी कहते हैं ना, जैसे पीठ बाज़ार होते हैं हमारे, पीठ बाज़ार जैसे कि हम यहाँ क्या संडे मंडे इस तरह के पीठ बाज़ार, वैसे ही वहाँ पर संडे को क्या लगती है, बुक की मार्केट लगती है। और अगर कोई जाना चाहता है तो जा सकता है दरियागंज में, यानी कि दिल्ली गेट वाले मेट्रो स्टेशन पर उतरो, बाहर निकलती है आप क्या करोगे, यानी कि किससे पता कर लेना महिला आर्ट का है, वो आपको उसी में बता देगा कि यहाँ से ये सामने महिला आर्ट है। ठीक है। और अगर कोई जाने की सोच रहा हो तो इस बार यानी जो अब संडे आएगा उसे, और यानी 2 संडे छोड़ देना, क्योंकि 2 संडे अब क्या है वहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है। चलिए आज का टॉपिक क्या है, यानी लाइब्रेरी हाउस कीपिंग ऑपरेटर के ऊपर देखते हैं कि क्या कहता है लाइब्रेरी हाउस कीपिंग ऑपरेटर। तो लाइब्रेरी हाउस कीपिंग ऑपरेटर, तो चलिए अब देखते हैं, यानी कि आज क्या है इसका, इस यूनिट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हाउस कीपिंग, सबसे पहली बात आती है हाउस कीपिंग ऑपरेटर क्या होता है, यानी कि ऑपरेशन क्या होता है। कि आपसे पूछा जाता है हाउस, यानी कि अगर हिंदी में भी लिख के चले तो हाउस कीपिंग ऑपरेशन। सीधी बात में एक तरह से ये कहें, जो दिन प्रतिदिन लाइब्रेरी में काम होते हैं ना, उनकी कुशलता के लिए उनके क्या है एक तरह से हाउस कीपिंग की बात कर रहे थे। और जो उनके जो अधिकतम गतिविधियाँ होती है, यानी कि संग्रह जो होता है, उसके रख रखाव होता है, संभालना होता है, उनके लिए क्या होता है एक आवश्यक चीज़ है, जिसे क्या कहते हैं यानी कि कंप्यूटरीकृत प्रक्रिया कहेंगे। और वही क्या है एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करते हुए, इसलिए कंप्यूटरीकरण आसानी से हो सके, जिससे क्या है आसानी से उस चीज़ के लिए कंप्यूटरकृत प्रक्रिया का यूज़ होते हुए उसका क्या काम कर सके, हाउस कीपिंग, एक तरह से हाउस कीपिंग ऑपरेटर का काम कर सकते हैं। और लाइब्रेरी में हाउस कीपिंग जो गतिविधि होती है, जैसे कि अधिग्रहण करना, संचालन करना, कैटलॉगिंग करना, संदर्भ करना, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। यानी कि जो आपके आजकल डिजिटलाइजेशन चल रहा है ना, वही एक तरह से क्या है हाउस कीपिंग ऑपरेटर का एक तरह से ये है। और इसमें क्या होता है, यानी कि आपको समझने के लिए एक तरह से मान के चलते हैं, ग्रंथालय को एक तरह से संचालित करने में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो का आदि, यानी दोनों का क्या होता है मेल होता है। और मेल के वजह से क्या है जो चीज़ें चलती हैं, यानी कि जो चीज़ क्या है कार्य को प्रगति पर लाने के लिए और कार्य को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए क्या है लाइब्रेरी में हाउस कीपिंग की बात आती है। और इसके अंदर क्या क्या आते हैं, यानी इसके अंदर जो फंक्शन आते हैं, यानी कि हाउस कीपिंग के अंदर आपसे अगर कोई पूछने लगे तो सबसे पहला आता है आपका एक्यूशेशनिंग, दूसरा क्या आएगा आपका प्रोसेसिंग, तीसरा क्या आएगा आपका यूज़, चौथा क्या आएगा आपका मेंटेनेंस, यानी कि मेंटेनेंस। ठीक है, ये आ जाएंगे। इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, चलिए वैसे तो कहना है आपका जो हमें यानी कि इंट्रोडक्शन में जो मेन चीज़ है आपको सिर्फ पता होना चाहिए क्या है, और सारा तो हमें कल से पढ़ना ही है। एक्यूस्टिक्स, इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका सिलेक्शन आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा ऑर्डर,
फिर आपका आ जाएगा रिसीव, फिर एक्सेशन, फिर आपका क्या है प्रोसेसिंग, यानी कि प्रोसेसिंग में आ जाएगा आपका क्लासीफाई, कैटलॉग, लेबल, स्लेविंग। स्लेविंग कोई बता सकता है स्लेविंग होता क्या है? स्लेविंग और वेडिंग क्या होता है? स्लेविंग देखो, स्लेविंग मतलब सीलना, और वेडिंग मतलब कि विड्रॉल कर देना, यानी कि चीज़ों को एक तरह से जब लाइब्रेरी में छटनी होती है ना, और हम क्या कर देते हैं किताब को बाहर कर देते हैं, जो किताब को हम बाहर करते हैं उसे कहते हैं विड्रॉलिंग, और विड्रॉलिंग क्या है आपका वेडिंग आता है, जिसे वेडिंग कहते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है यूज़, यह गया लोकेट, लैंड, रिजर्व एंड रिकॉल, ये आ जाएंगे यूज़ में। और लास्ट बचता है आपका मेंटेनेंस, इसमें क्या आ जाएगा ब्लाइंड, रिप्लेस, डिस्कस्ड, ये आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका ओवरव्यू क्या है हाउसकीपिंग ऑपरेशन का, आपके जो टॉपिक है उसके अंदर। और क्या है, और यानी कि इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है, कल से हम इसका पूरे के पूरे जो टॉपिक दिए गए हैं आपके 7 यूनिट में हम उसे देखेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।